ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा आप सभी भक्तजनों पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तृतीय दुर्गा माता चंद्रघंटा के बारे में। इनकी पूजा विधि क्या है, इनसे जुड़े मंत्र क्या है, इन्हें कौन सा भोग प्रिय है, कथा क्या है और आरती क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करती हूँ। माता दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। ये नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो साधक होते हैं वे अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आदिशक्ति का आवाहन करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को इस लोक के साथ साथ मृत्यु के पश्चात माता का शरण मिलता है। माता भगवती की असीम अनुकंपा से वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए बहुत ही अत्यंत सावधान रहने के लिए होता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और इनके हाथों में एक भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा और चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनके द्वारा भगवती ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है तथा इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से दानव दैत्य आदि भी डरकर भाग जाते हैं और देवता जन तथा मनुष्य सुखी हो जाते हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा उद्यत रहने की होती है। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में आ रही बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदा फल प्रदान करने वाली होती है। माँ भक्तों को कष्ट के निवारण करने में हमेशा शीघ्र ही दिखाई देती हैं। इनका उपासक सिंह भी पराक्रमी और निर्भय जैसे हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्य है और शांति को फैलाने वाला है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में एक अलौकिक कांति की वृद्धि हो जाती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुरी का समावेश हो जाता है। माता चंद्रघंटा के भक्त हम जहाँ भी जाते हैं उन्हें देखकर लोग शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माता की पूजा अर्चना करने वाले साधक के शरीर से एक दिव्य प्रकाश युक्त परमाणु जैसा अदृश्य दिखता है। यह दिव्य प्रकाश इतना प्रभावशाली होता है कि इसके आसपास कोई भी प्रेत या शत्रु इन साधक को कभी भी संपर्क में नहीं आ सकते। इस बात का अनुभव जो साधक है वो भली भांति कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति देवी भागवत पुराण में भी कहा गया है। इसके अनुसार देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था। तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे। तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की माँ मैना देवी इतनी डर गई कि वो मूर्छित होकर गिर गई। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुँच गई। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से भगवान शिव से कहा, एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव जी भी इसके लिए सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया।
तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके इस चंद्र घंटा स्वरूप को अवतार के रूप में मानकर पूजा करने लगा। आइए अब माता चंद्र घंटा का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे, फिर आरती करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधीर्थ कीर्त शेखराय सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्वनीम मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खंग गदा त्रिशूल चापासर पद्म कमंडलु माला वाराभीतकरां पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकारभूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिता प्रफुल्लवंदना बीबाधारा कांत कपोलां तुगम कुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटी नितंबनीं। एक बार असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने यह भी बताया कि महिषासुर ने अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान ही नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ चुका है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों ने दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माता ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान प्रदान कराया। आइए माता चंद्र घंटा की आरती करते हैं। जय माँ चंद्र घंटा सुखधामा पूर्ण कीजो मेरे सभी कामा। जय 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 मैया चंद्र घंटा, चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। जय 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 मैया चंद्र घंटा सुखधामा, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। जय 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 माँ चंद्र घंटा सुखधामा, पूर्ण कीजो मेरे सभी कामा। हर बुधवार जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की दीपक जलाए। जय 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 मैया चंद्र घंटा, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जग माता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। जय 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 मैया चंद्र घंटा, जय 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 मैया चंद्र घंटा सुखदामा, पूर्ण कीजिए मेरे सभी क्रामा। नाम तेरा रटु महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय मैया जय जय चंद्र घंटा, पूर्ण करो हमारी कामा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय माँ ब्रह्मचारिणी।